हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और सबके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो टुडे आज हम एक नई थ्योरी के साथ हैं जिसका नाम है कॉन्टीजियस कंडीशनिंग। ये थ्योरी दी थी एडविन रे गुथरी ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कैट के ऊपर एक रैबिट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। सबसे पहले इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, यानी मानव विवाद। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जब आप कोई भी अपनी खुद से लड़ाई होती है या फिर खुद से ही मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये चुनूँ या ये चुनूँ। इन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट लिखा था इन्होंने। बुक का नाम है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। और इनकी थ्योरी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम हर थ्योरी में दो तीन नाम उसके पढ़ लेते हैं जो अलग अलग पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे ही इसी थ्योरी में भी हमारे पास तीन नाम हैं जो इसी थ्योरी के हैं। पहला नाम है कॉन्टीजियस लर्निंग, जो कि इसका नाम है ही सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापित सिद्धांत। और वन ट्रायल थ्योरी, वन ट्रायल थ्योरी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार मतलब जो सफल प्रयास है उसी का ही अधिगम पर फोकस करा था कि जो लर्निंग होती है सिर्फ एक ट्रायल में ही होती है, यानी एक बार जो सफल प्रयास होता है वो ही आपका क्या होता है, लर्निंग फेज होता है। अब इन्होंने कैसे कैट और रैबिट पर एक्सपेरिमेंट करा, सबसे पहले देख लेते हैं कैट पर एक्सपेरिमेंट। कैट पे एक्सपेरिमेंट क्या करा, इन्होंने थाउजेंड ऑफ कैट पर एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि कैसे वो थाउजेंड ऑफ कैट में अपना एक वन सक्सेसफुल जो ट्रायल होता है उसको लर्न करती हैं। देन सेकंड चांस में भी उसी ट्रायल से वो क्या करती हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। प्रॉब्लम क्या थी, उस कैट को, भूखी कैट को पिंजरे में बंद किया गया। उस पिंजरे में एक पोल था, जैसे कि मैं यहाँ आपको बना कर दिखा देती हूँ। सपोज करो ये पिंजरा है, पिंजरे के बीच में क्या है, एक पोल है और यहाँ पर क्या है, एक कैट है। ये कैट है। अब इस कैट ने क्या करा, कैट ने यहाँ पर इसके चारों राउंड एंड राउंड घूम रही है। अब पहले क्या करा, अपनी ये पूंछ को इस पर टच करा, देन ये इसका दरवाज़ा खुल गया और ये बाहर आ गई, देन उसने खाना खा लिया। लेकिन सेकंड टाइम उसी बिल्ली को जब अंदर डाला गया पिंजरे में तो वो दोबारा से क्या करती है, अपनी पूंछ को टच करती है और बाहर आ जाती है। यानी उस बिल्ली ने सीखा कि ये जो वन ट्रायल शॉट है ये ही मेरा क्या है, लर्निंग, मतलब ये दरवाज़ा ऐसे ही खुलेगा, उसने ऐसे खोलना सीखा। फिर उसने दूसरी बिल्ली पर ट्रायल करा। दूसरी बिल्ली का सपोज करो अचानक से बाय चांस पेट यानी स्टमक टच हुआ तो दरवाज़ा खुल गया। फिर उसने बाहर जो रखी हुई डिश थी वो खा ली। अब उसके बाद जब उसी सेम बिल्ली को दोबारा से अंदर रखा गया तो जो उसने वन ट्रायल मतलब वन सक्सेसफुल ट्रायल था उसका, उसी ट्रायल को दोबारा से बार बार दोहराया और बाहर आकर खाना खा लिया। यानी कि उसने देखा कि कोई भी जो एनिमल है वो अपने वन ट्रायल लर्निंग पर ही फोकस कर रहा है। एक बार एक मतलब किसी एक्टिविटी से आपको सक्सेसफुल मिल गई तो आप उस एक्टिविटी को दोहराएंगे, देन उससे क्या होती है आपकी वही एक्टिविटी आप उसी सक्सेस सोचते हैं कि ये ही सक्सेसफुल है। जैसे कि आपने एक एग्ज़ाम दिया, आप रेड कलर की टी शर्ट पहन के गए। अब रेड कलर की टी शर्ट पहन के गए, वो एग्ज़ाम हो गया क्लियर, तो आपने सोचा कि ये रेड कलर की टी शर्ट क्या है, मेरे लिए लकी है। अब उसी एक्टिविटी को आप दोबारा किसी और एग्ज़ाम में दोहराएंगे क्योंकि आपको एक लर्निंग हो गई, आपको एक नियम मिल गया कि मैं ये रेड कलर की टी शर्ट जो पहन के जाती हूँ ये मेरे लिए लकी होती है, क्या पता मतलब इस एग्ज़ाम के लिए भी ये लकी हो जाए। आप उसी सक्सेसफुल चांस को दोबारा दोबारा दोहराते हैं। अब दूसरा रहा रैबिट के साथ। रैबिट के साथ क्या एक्सपेरिमेंट था, जैसे सपोज करो ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये क्या करता है, ये एक रैबिट से डरता है। तो एक दिन क्या हुआ, यानी रैबिट, यहाँ पे ये थोड़ा सा चूहा लग रहा है लेकिन है ये रैबिट ही। हाँ, तो थोड़ा मेरी ड्राइंग पे ना जाकर एक्सपेरिमेंट समझे। तो ये जो रैबिट है, ये बच्चा इससे डरता है। एक दिन क्या हुआ, इसके मम्मा ने और इसके पापा ने क्या करा, इस रैबिट को इसके पास ला के रखा। तो ये बच्चा इससे डरा नहीं, इस रैबिट को यहाँ से हटा कर इसके पास लाए, यहाँ से इसको हटा दिया, देन इसके और क्लोज लाए, इस रैबिट को यहाँ से हटा दिया। अब क्या करा, इस रैबिट को और क्लोज ले आए तो ये बच्चा नहीं डरा कि मेरे पेरेंट्स साथ हैं तो ये रैबिट मेरा क्या ही कर पाएगा। अब इसके पेरेंट्स ने क्या करा, थोड़ी देर बाद और इस रैबिट को पास में रखा, इसको यहाँ से हटाया और इसके पास टेबल के पास नीचे रख दिया। फिर से ये बच्चा नहीं डरा क्योंकि उसने तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इस बच्चे को लगा कि नहीं, मुझे ये कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। फिर इसके पेरेंट्स ने क्या करा कि इस रैबिट को नीचे से उठाकर यानी फ्लोर पे से उठाकर क्या करा, इसकी टेबल पर रख दिया, इसके सामने।
तो ये बच्चा फिर से नहीं डरा क्योंकि उसने उसको कुछ करा ही नहीं था। अब ये क्या करा, इस बच्चे का जो रैबिट से डर था वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ख़त्म हो गया। यानी इस बच्चे ने रैबिट से डरना छोड़ दिया। ये जनरली जो थ्योरी है एक हैबिट मेंटेन करने के लिए और एक हैबिट को ब्रेक करने के लिए सिखाई जाती है। अब कैसे इस थ्योरी से आप, जो गुथरी थे उन्होंने 3 मेथड दिए थे, 3 वेज दिए थे एक हैबिट को ब्रेक करने के लिए। सबसे पहला मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड है थ्रेशोल्ड मेथड। यानी इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू ब्रेक अ हैबिट अ पर्सन इंट्रोड्यूस अ वीक स्टिमुलस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द स्ट्रेंथ। अब एक बच्चा था, वो खरगोश से डर रहा था। अब उसकी इस हैबिट को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या था, थ्रेशोल्ड मेथड। उसने क्या करा, पहले मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको जो रैबिट था उसके सामने रखा, फिर थोड़ा और पास लाए, फिर थोड़ा और पास लाए। या फिर इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो ये एक फील्ड है, यहाँ पर एक बच्चा है, ये बच्चे की सीखने वाली फील्ड है, यानी इतना वो हम उसे सिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसे एक साथ यहाँ तक ले जाएंगे तो वो घबरा जाएगा, वो एक साथ से सीख ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको एक साथ यहाँ तक ना ले जाकर हम उसके लिए पहले छोटी छोटी एक्टिविटी प्लान करेंगे। यानी यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले हम उसे इतने फील्ड तक सिखाएंगे, यानी बच्चा इजीली इतने फील्ड तक क्रॉस आउट कर सकता है। फिर इस फील्ड को और बढ़ाएंगे, फिर इस फील्ड को और बढ़ाएंगे। देन जो हम जहाँ तक डिज़ायरेबल लर्निंग देना चाहते थे लास्ट मोमेंट तक, इस बच्चे को यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ले जाकर पूरा हम लास्ट तक इसको ले जा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये क्या था कि आपकी उसके वीक थोड़ा थोड़ा आपने क्या करा, पहले उसको रैबिट को पास रखा, फिर और पास रखा, फिर और पास रखा। यानी धीरे धीरे उस बच्चे का डर खत्म होता चला गया, यानी उसकी जो बैड हैबिट थी वो ब्रेक डाउन होती चली गई। ऐसे ही आप क्लास में कर सकते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, उसके सामने कोई भी वीक स्टिमुलस प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे वो अचीव, वीक टास्क भी कह सकते हैं, वीक एक्टिविटी या फिर इजी एक्टिविटी। हमें एक चीज़ सिखानी है तो हम उस चीज़ को इजी एक्टिविटीज़ का स्टेप बनाकर हम उस पूरे चीज़ को या फिर पूरे टॉपिक को हम सिखा सकते हैं। सपोज करो हमें बच्चे को वाटर सिखाना है या फिर वाटर साइकिल सिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, वाटर का इंट्रोडक्शन बताएंगे। फिर धीरे धीरे वाटर के बारे में और एक्सप्लोर करवाएंगे, फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिकल थ्योरीज करवाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको वाटर की स्टेजेस बताएंगे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, उस लेवल को और अपग्रेड करते जाएंगे। और वीक वीक स्टिमुलस जोड़ कर हम एक ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हम उसे एक हायर लेवल की लर्निंग दे सकते हैं। सेकंड है फटीग। यानी कि फटीग में क्या होता है, बच्चा हाइपरनेस छोड़ देता है। जैसे द अप्रोच वर्क बाय फोर्सिंग एंड इंडिविजुअल टू रिपीट एन अनवांटेड रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। अब एक बच्चा है, एक शैतान बच्चा है, उसको क्या करना है, वो क्लास में भागे जा रहा है। आप उसको क्या डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो, तो आप उसको क्या करोगे जिससे वो आपको मतलब आप उसे पनिशमेंट भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो गुथरी थे पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बिल्कुल खिलाफ थे। आपको बस उसे बातों बातों में अपनी किसी भी एक्टिविटी से, अपनी किसी भी टीचिंग मेथड से उसको क्या करना है, लाइन पर लाना है। तो आप क्या करोगे, उसी एक्टिविटी को जिसको वो पसंद कर रहा है ना करना, उसी एक्टिविटी को बार बार आप उसे करवाओगे, तो वो क्या करेगा, एक टाइम पर आकर थक जाएगा, एक टाइम पर आकर उसे थकान फटीगनेस हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, उस काम को करना छोड़ देगा। जैसे कोई बच्चा है, वो क्लास में डेस्क पे बैठता ही नहीं है, घूमता रहता है, तो आप उसे और काम दो, घूमने के ही काम दो। आप उसे इधर बेटा इधर इसको कॉपी दे, उसे एंगेज रखो काम क्लासरूम के वर्क में, तो वो क्या करेगा, फिर वो जैसे ही थक जाएगा तो उस काम को करना छोड़ देगा और अपनी डेस्क पर ही बैठना शुरू कर देगा। थर्ड है इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स। इन दिस मैथड द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस बट हैविंग द लर्नर make a response that is easy to substitute with the unwanted response। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बैड हैबिट वाला बच्चा है जो कि क्लास में बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। मतलब आप उसको एक डिसिप्लिन समझाना चाहते हो, एक साइलेंस मेथड से आप उसे चुप करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक सब्स्टिट्यूट मेथड ये जो इनकम्पेटेबल रिस्पॉन्स है। आप क्या बोलोगे, बेटा एक स्टोरी लिखो, कोई भी एक टॉपिक दे दोगे उसको, एक स्टोरी। अब लिखना और बोलना एक टाइम पर तो पॉसिबल नहीं है। अब या तो वो लिख सकेगा या बोल सकेगा। अब जैसे वो लिखना शुरू करेगा तो वो बोलेगा नहीं। इससे क्या होगा, उसकी जो बोलने की बैड हैबिट है वो ब्रेक डाउन होगी और जो साइलेंस वाला एटीट्यूड है वो उसके अंदर डेवलप होगा।
तो हमने ये 3 मेथड सीखे जिससे आप एक बच्चे की हैबिट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं। अब इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर थ्योरी में होते हैं, ऐसे ही इस थ्योरी में है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। होल थ्योरी वर्क्स अपॉन कॉन्टिग्यूटी बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये पूरी पूरी थ्योरी क्या है, उद्दीपक और प्रतिक्रिया पर ही निर्धारित की गई है, यानी जितना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कनेक्टिविटी होगी, एसोसिएटिविटी होगी, तो उतना ही क्या होगा, एक लर्नर जल्दी से सीखेगा। जैसे उस बिल्ली ने सीखा, जल्दी से पूंछ को टच करा, वो पिंजरा खुल गया, वो बाहर निकल गई। ऐसे ही उस बच्चे ने सीखा, खरगोश को थोड़ा और पास रखा, थोड़ा और पास रखा, यानी एक कनेक्टिविटी बनी उसके रिस्पॉन्स में और स्टिमुलस में, देन उसने एक लर्निंग सीख ली। सेकेंड पॉइंट है, लर्निंग इज अचीव्ड बाय सिंगल एफर्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वन ट्रायल थ्योरी। अब जैसे ही एक सिंगल एफर्ट में बच्चा लर्न कर जाता है कि हाँ, ये मेरा सक्सेसफुल फेज है या फिर ये मेरा सक्सेसफुल चांस है और इसी चांस को मैं बार बार दोहराऊंगा, तो एक वन ट्रायल थ्योरी से इसलिए बोला जाता है। जैसे कि आप रेड टी शर्ट पहन के गए, देन आपका पेपर क्लियर हो गया, और सपोज करो क्लियर ही हो जाए, मैं तो कहूँ इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो पेपर क्लियर हुआ तो आपने उस टी शर्ट को लकी मान लिया कि ये जो टी शर्ट है मेरे लिए लकी है। तो आपने उस लर्निंग को क्या लिया, वन ट्रायल वन शॉट में क्या करा, लर्न कर लिया कि ये मेरा सक्सेसफुल चांस है या ये मेरी सक्सेसफुल टी शर्ट या लकी टी शर्ट है, तो मैं इसी को ही बार बार दोहराऊंगा, यानी उसी एक ट्रायल को ही आप बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं। दिस थ्योरी इज जनरली यूज टू ब्रेक अ हैबिट ऑफ लर्नर। ये जो गुथरी की थ्योरी है, कॉन्टिजियस थ्योरी या कॉन्टिजियस कंडीशनिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक किसी भी हैबिट को, किसी भी बुरी आदत को तोड़ने में मदद करती है। अब जो गुथरी डिस्करेजेस द पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स बट एनकरेजेस द एक्टिविटी विच रिप्लेस द बैड हैबिट्स विद गुड हैबिट्स। गुथरी क्या आते, ना उन्होंने कहा ना बच्चों को आप पनिशमेंट दो ना रिवॉर्ड दो, आप इन सब चीज़ों को साइड रखो, बल्कि बच्चे की जो बैड हैबिट्स हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश करो, किससे, गुड हैबिट से। जैसे मैंने बताया कि बच्चा घूम रहा है तो उसे घूमने का ही काम दो, और जैसे बच्चा मतलब बोले जा रहा है तो आप उसको एक ऐसी एक्टिविटी दो जिसमें बोलना पॉसिबल ही ना हो। बच्चा एक्टिविटी में इतना इंगेज हो जाए कि उसको बोलना भूल ही जाए, मतलब कि उसका ऐसे एटीट्यूड बनता जाए कि बस मैं कंसंट्रेट करूं अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ पर, और जो उसकी बैड हैबिट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएं गुड हैबिट से। सो आज की ये थ्योरी आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, एंड देन बाय बाय, गुड बाय लर्नर्स।